होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम की भावी स्वरूप की ऐसी मजबूत नींव रखी जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में उस समय कार्य आरंभ किया जब विभिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान के बराबर नहीं था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कास्केट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रतिपादन करने के साथ ही कॉस्मिक किरणों पर भी काम किया जो पृथ्वी की ओर आते वायुमंडल में प्रवेश करती है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष भी थे। होमी जहांगीर भाभा मुंबई के अमीर पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए थे। उनके पिता जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी और एक जाने माने वकील थे और एक वक्त पर टाटा इंटरप्राइजेज के लिए भी कार्य किया था। होमी की माता भी उच्च घराने से संबंध रखती थी। बालक होमी के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई थी जहां वे विज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल स्कूल में हुई और फिर आगे की शिक्षा के लिए जॉन कैनन में पढ़ने गया। शुरुआत से ही उनकी अत्यधिक रुचि भौतिक विज्ञान और गणित में थे। उसके बाद होमी ने एनिफिस्टस कॉलेज ऑफ मुंबई रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बीएससी की परीक्षा पास की। वर्ष 1927 में वो इंग्लैंड चले गए जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने सन 1930 में स्नातक की उपाधि अर्जित की और सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डायरेक्ट की उपाधि भी प्राप्त की। अध्ययन के दौरान कुशाग्र बुद्धि के कारण होमी को लगातार छात्रवृत्ति मिलती रही। पीएचडी के दौरान उन्होंने आइजैक न्यूटन फेलोशिप भी मिली। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड, डिराक तथा नील्स वेक के साथ काम करने का अवसर भी मिला। भाभा भौतिकी विज्ञान को ही पढ़ना चाहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो उन्होंने अपने परिवार की ख्वाहिश के तहत की। फिजिक्स के प्रति उन्हें लगाव जुनूनी स्तर पर था। इसी कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने अपने प्रिय विषय फिजिक्स से खुद को जोड़े रखा। करियर है। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में होमी भारत वापस आया। उस समय तक होमी भाभा काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुके थे। इसी दौरान वह बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और 1940 में रीडर पद नियुक्त हुए। यहाँ से उनका एक नया सफ़र शुरू हुआ जिसके बाद वह अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। वर्ष 1941 में 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने 1944 में प्रोफेसर बना दिया गया। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस की तत्कालिक अध्यक्ष और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सीवी रमन भी होमी भाभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जे.आर.डी. टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वर्ष 1945 में इसके निदेशक भी बने। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसके अलावा वह कई और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी प्रमुख रहे। भारत के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नृत्य आदि क्षेत्रों में उनकी गहन रुचि और अच्छी पकड़ थी। वे चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके चित्रों और मूर्तियों को खरीदकर ट्रॉम्बे स्थित संसाधन में सजाते थे और संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। मशहूर चित्रकार एवं एम.एफ. हुसैन की पहली प्रदर्शनी का मुंबई में उद्घाटन डॉक्टर भाभा ने ही किया था। भारत के महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के मुंह से अपने वैज्ञानिकों दोस्तों के लिए तारीफ के शब्द मुश्किल से निकलते थे, लेकिन इसमें एक अपवाद था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रमन
उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा करते थे। वर्ष 1955 में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग पहले सम्मेलन में डॉक्टर भाभा को सभापति बनाया गया, जहां पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इस बात का प्रचार कर रहे थे कि अल्प विकसित देशों को पहले औद्योगिक विकास करना चाहिए तथा तब परमाणु शक्ति के बारे में सोचना चाहिए। वहीं डॉक्टर भाभा ने इसका जोरदार खंडन किया और कहा अल्प विकसित राष्ट्र इसका प्रयोग शांतिपूर्वक तथा औद्योगिक विकास के लिए कर सकता है। डॉक्टर भाभा को 5 बार भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, परंतु विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान इस महान वैज्ञानिक को नहीं मिला। भारत के इस महान वैज्ञानिक और स्वप्रस्ता का निधन 24 जनवरी 1966 में स्विट्जरलैंड में एक विमान दुर्घटना में हो गया। देखा जाए तो उनके जीवन की कहानी आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी भी है। भाभा को श्रद्धांजलि देते हुए जे.आर.डी. टाटा ने कहा था कि होमी भाभा उन 3 महान हस्तियों में से एक है जिन्हें मुझे इस दुनिया में जानने का सौभाग्य मिला। इनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे महात्मा गांधी और तीसरे थे होमी भाभा। होमी भाभा न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान इंजीनियर भी थे, निर्माता, उद्यानकर्मी भी थे, उसके अलावा एक कलाकार भी थे। वास्तव में जितने भी लोगों को मैंने जाना है और उन्हें ये 2 लोग भी शामिल है, उनका मैंने जिक्र किया, उनमें से होमी अकेले शख्स हैं जिन्हें संपूर्ण इंसान कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।